हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रूही दिल्ली शहर की रहने वाली एक बहुत ही बिंदास और हंसमुख लड़की थी और पेशे से चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी थी। वो जहाँ भी जाती सबको खुश कर दिया करती। साथ ही वो अपनी फैमिली की एक लौती बेटी थी। रूही को शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो अपनी जॉब और अपनी लाइफ में बहुत खुश थी। उसकी इस बात से उसके घर वालों को बहुत परेशानी थी। एक दिन वो हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो रही होती है, तभी उसकी माँ भावना उसके कमरे में आकर बोलती है, कब तक बच्चों के पीछे अपनी जिंदगी ऐसे ही गुजारेगी बेटा? अपनी शादी के बारे में भी सोच ले, ऐसा कब तक चलेगा? माँ, बच्चों का ख्याल रखना मेरी जॉब है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और रही बात शादी की, तो मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो क्या पूरी जिंदगी ऐसे ही हमारे घर में पड़ी रहेगी? तू सुन रही है मैं क्या बोल रही हूँ? अरे जिंदगी ऐसे अकेले नहीं बीतती बेटा, साथी का होना जरूरी है। और तू कितना कुछ कर ले, मैं भी तेरी माँ हूँ। शादी तो मैं करवा कर ही रहूंगी तेरी। अब जबरदस्ती करोगी क्या माँ मुझसे? हाँ, वरना तू ऐसे कवारी ही बुढ़ी हो जाएगी। अच्छा ठीक है, आप लड़का पसंद कर लो। आप जिससे कहेंगी मैं उससे शादी कर लूंगी। हाल फिलहाल मैं लेट हो रही हूँ, हॉस्पिटल जाना है। रूही अपनी माँ को समझाकर हॉस्पिटल चली जाती है। कुछ टाइम बाद शाम को जब वो हॉस्पिटल से घर आती है, तो जिसके कुछ देर बाद सभी लोग साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं, तभी उसकी माँ भावना बोलती है, आज ही तूने शादी के लिए हाँ करी और आज ही एक बड़ा अच्छे लड़के का रिश्ता आया था। मैंने तो झट से हाँ बोल दी। बेटा तू कहे तो कल उन्हें बुला लूं। जब सब कुछ पहले ही कर लिया तो मुझसे क्या पूछ रही हो? करो जो आपको करना है, जो आपको सही लगे। अगले दिन सुबह सुबह अंश नाम का लड़का अपनी माँ अर्चना के साथ रूही को देखने उसके घर आता है और रूही अर्चना और अंश दोनों को ही बहुत पसंद आती है और दोनों परिवार वालों की रजामंदी से दोनों की शादी फिक्स हो जाती है। कुछ दिन बाद तय किए हुए मुहूर्त पर दोनों की शादी होती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। तभी एक दिन सुबह सुबह तैयार होकर रूही किचन में आती है और अपनी जेठानी नीतू से पूछती है, दीदी ये हमारे घर में इतना सन्नाटा क्यों छाया रहता है? हमेशा सब लोग मशीन की तरह बस काम में ही लगे रहते हैं, कोई किसी से कुछ बोलता ही नहीं है। और ये हमारी सासू माँ, ये तो अलग ही आइटम है। माना कि गर्मी का मौसम है तो गर्मी होगी और सबको गर्मी लगती भी है, लेकिन मुझे तो लगता है कि सासू माँ को कुछ ज्यादा ही गर्मी लगती है। ऊपर से उनका मत्था भी सारा दिन गर्म रहता है। पूरे घर में चलता फिरता हीटर बन के घूमती है। तुम्हें अभी यहाँ आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, थोड़े दिन रुक जाओ, सब समझ आ जाएगा। और रही सासू माँ की बात, तो हाँ उनको कुछ ज्यादा ही गर्मी लगती है। तो आपने उनसे कभी कुछ बोला क्यों नहीं दीदी? ना बाबा ना, मुझे तो डर लगता है सासू माँ से। कौन जाए उनसे बोलने? वो अपने बेटों से जल्दी नहीं बोलती, तो हमसे क्या बोलेंगी? रूही और नीतू का स्वभाव लगभग मिलता जुलता ही था, लेकिन उनके घर के तौर तरीके, उनके स्वभाव बहुत अलग थे। दोनों एक साथ मिलकर रहती थी, साथ ही सारे घर का काम करती थी। और रूही जब हॉस्पिटल चली जाती तो उसकी जेठानी नीतू रूही के हिस्से का काम भी खुद ही कर लिया करती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अचानक एक रात नीतू किचन में खाना बनाते टाइम रूही को बुलाकर बोलती है, रूही तुम जाकर माँ जी को खाने के लिए बुला लाओ, मैं तब तक खाना लगा देती हूँ। जी दीदी अभी जाती हूँ। इतना कहकर रूही जब अपनी सास के कमरे में जाती है तो देखती है कि उसकी सास एसी चालू करके अपने माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रख रही है, जिसे देखकर वो बहुत हंसती है और थोड़ी देर देखने के बाद कमरे के अंदर जाकर बोलती है, माँ जी खाना तैयार है, दीदी बुला रही है, चलिए खाना खा लीजिए। तो इसमें दांत दिखाने की क्या जरूरत है? सीधे सीधे बोल दे। माँ जी दांत दिखाने और खुश रहने से सेहत अच्छी रहती है। आप भी थोड़ा हंस लिया करो, क्या हीटर की तरह तपती रहती है? वैसे आपसे एक बात पूछूं माँ जी? ऐसे बात करते हैं अपनी सास से? तमीज तो तुझे है ही नहीं। बोल क्या पूछना है, लेकिन बिना दांत दिखाए। जब देखो हंसती रहती है, पागल हो जाएगी एक दिन। माँ जी हंसने से कोई पागल नहीं होता, पर आपको तो क्या ही समझ आएगा। खैर छोड़िए, मैं तो हूँ ही ऐसी। आप बताइए कि आप ये कर क्या रही थी? कुछ नहीं,
मुझे गर्मी लग रही है और गर्मी में सर दर्द बहुत हो रहा है, इसलिए ठंडे पानी की पट्टी रख रखी है। एसी चालू करके? माँ जी, ऐसा करने से बॉडी का टेम्परेचर असंतुलित हो सकता है और ज्यादा देर तक एक ही जगह पर बर्फ का इस्तेमाल करने से नसें ब्लॉक हो सकती हैं। तेरी डॉक्टरगिरी खत्म हो गई हो तो मेरा खाना कमरे में ही भिजवा दे, बहुत गर्मी है, मैं नीचे नहीं आऊंगी। ये सुनकर रूही चुपचाप अपनी सास के लिए खाना लाकर उसके कमरे में रखकर वापस नीचे चली जाती है और फिर सभी लोग एक साथ खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। अचानक आधी रात को रूही की आंखें खुल जाती है और वो पानी लेने किचन में जाती है तो देखती है कि फ्रिज खुला हुआ है और उसके आगे कोई औरत खड़ी है, जिसे देखकर वो जोर से चिल्लाती है और उसकी आवाज सुनकर अंश भागते हुए वहाँ आता है और लाइट जलाकर कहता है, क्या हुआ तुम्हें? तुम चिल्ला क्यों रही हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? फ्रिज के पास कोई औरत खड़ी है। लगता है तुम नींद में हो। वो कोई औरत नहीं, मेरी माँ है। यार, तो ये इतनी रात को फ्रिज के पास आत्मा बनके क्यों भटक रही है और तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? अपनी माँ से पूछो ना, आधी रात को फ्रिज खोलकर क्यों खड़ी है ऐसे? चुप हो जाओ, माँ सुन लेंगी। और तुम चुपचाप कमरे में चलो मेरे साथ, उनको करने दो जो करना है। मुझे जब पता है तो क्यों पूछूं मैं? ओहो हो, मुझे तो पता ही नहीं था। मेरे पति अंतर्यामी हैं। क्या पता है आपको? बताना जरा मुझे। कमरे में चलो तब बताऊंगा। इतना कहकर अंश रूही को कमरे में ले जाकर बताता है कि उसकी माँ को और लोगों से ज्यादा गर्मी लगती है और गर्मी बर्दाश्त न कर पाने की वजह से अक्सर वो फ्रिज को खोलकर उसके पास खड़ी रहती थी। साथ ही ज्यादा गर्मी लगने के कारण उसका स्वभाव भी बहुत गुस्सैल हो गया था। ये सब सुनने के बाद रूही बोलती है, सॉरी अगर बुरा लगे तो। पहले तो मुझे लगता था कि सिर्फ तुम्हारी माँ ही पागल है, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि तुम सारे घर वाले ही पागल हो। तुम मेरे घर वालों को पागल बोल रही हो? दिस इज नॉट राइट। हाँ, बोल रही हूँ। बीवी या बहू बनकर नहीं, बल्कि एक डॉक्टर होने के नाते बोल रही हूँ। क्यों आप लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इतने लापरवाह हैं और माँ जी की प्रॉब्लम को छोटा समझकर उसे इग्नोर कर रहे हैं? जरूरत से ज्यादा गर्मी हमारे शरीर में टाइफाइड, थायराइड और न जाने कितनी ही जानलेवा बीमारियों को हमारे शरीर में पनह देती है। अगर समय पर इनका इलाज ना करवाया जाए तो इससे हमारी जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि अगर हम अंदर से हेल्दी नहीं रहेंगे तो हम खुश भी नहीं रह सकते। बात तो तुम सही कह रही हो। मैं कल ही माँ से बात करता हूँ। आज लग रहा है कि मेरी बीवी डॉक्टर है। अच्छा जी, लगना क्या है, मैं तो हूँ ही डॉक्टर। अगली सुबह अंश अपने माँ के कमरे में जाता है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाकर कुछ टेस्ट करवाने की बात करता है, लेकिन अर्चना उसकी बात नहीं सुनती। फिर इस तरह रोज अंश के बार बार कहने पर अर्चना अपने सारे टेस्ट करवा लेती है और उसकी रिपोर्ट से पता चलता है कि उसे थायराइड है, जिसकी वजह से उसको इतनी गर्मी लगती है। उसके बाद वो एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके मेडिसिन स्टार्ट करती है और कुछ टाइम बाद उसका थायराइड नॉर्मल हो जाता है और उसे गर्मी लगना भी कम हो जाती है और उसे अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाता है। सुप्रिया के बर्थडे का जश्न मनाया जाता है, जहां सारे लोग खूब जोर शोर से नाच गा रहे थे। तभी विद्युत माइक लेकर अनाउंसमेंट करता हुआ बोलता है, आज मेरी जान का बर्थडे है, इसलिए मैं उससे वो कहना चाहता हूँ जो मैंने कभी किसी के आगे नहीं कहा। जान, आपके लिए कुछ चंद लाइंस मैं पेश करना चाहता हूँ। हम वो नहीं जो तुझे गम में छोड़ देंगे, हम वो नहीं जो तुझसे नाता तोड़ देंगे, हम वो हैं जो तुम्हारी सांसें रुके तो अपनी सांस छोड़ देंगे। वाओ विद्युत जी, इट्स रियली लवली लाइंस एंड आई लव यू सो मच। आई लव यू टू जान। इसके बाद सुप्रिया केक कट करती है और अपनी सास जया और विद्युत को खिलाती है। इसी तरह सब एंजॉय करते हैं। अगले दिन दोनों पति पत्नी घोड़े बेचकर सो रहे होते हैं और आरती की थाली लेकर जया उनके कमरे के बाहर दरवाजा खटखटाती है और बोलती है, अरे बच्चों उठ जाओ, सुबह होइंग, आई एम पूजा करेंग। क्यों, शौक हो गए? दरअसल जया को इंग्लिश बोलने का बड़ा शौक था। कुछ समय पहले ही उसने इंग्लिश का कोर्स किया था, लेकिन बीच में ही छोड़ दिया, जिसके बाद वो अपनी टूटी फूटी इंग्लिश का प्रयोग किया करती।
अब सुप्रिया के पास चलते हैं, जहाँ वो उठ चुकी है और बोलती है। माँ जी 10 मिनट दीजिए, हम अभी आते हैं। सुनिए विद्युत जी, उठिए, माँ जी बुला रही हैं। अरे सोने दो मुझे, मैं बहुत थक गया हूँ रात से। नहीं, उठिए, माँ जी बुला रही हैं। इस तरह दोनों उठकर तैयार होकर आते हैं और सुप्रिया हॉल का हाल देखकर बोलती है। ओहो, कितना गंदा लग रहा है हॉल। बर्थडे पार्टी के बाद सबसे ज्यादा खराब यही लगता है, जो सारे लोग गंदगी मचाकर चले जाते हैं। केक, गुब्बारे, पार्टी पेपर सब खराब कर देते हैं। सारा साफ करना पड़ेगा। बहू, व्हेन माय चाय कमिंग? माँ जी बस इसे साफ कर लूं जल्दी से, तब ले आऊंगी। ओके बहू, जल्दी जल्दी करें। सुप्रिया सास की बात सुनकर जल्दी से सारी साफ सफाई खत्म करती है और उसे चाय बनाकर लाकर देती है, जिसके बाद वो बोलती है। अरे वाह बहू, चाय इज वेरी टेस्टी। आई ईटिंग बिस्कुट, गिव मे बिस्कुट। माँ जी ऐसे नहीं बोलते, आई वॉन्ट टू ईट बिस्किट होता है। अरे हाँ वही ना, माई इंग्लिश इज वेरी डिफिकल्ट और यू अंडरस्टैंड बहू? जी माँ जी, आई अंडरस्टैंड। नाउ डूइंग खाना बनाना। जी माँ जी। जया की बात सुनकर सुप्रिया खाना बनाने लग जाती है। शाम को विद्युत ऑफिस से वापस आ जाता है। डिनर करने के बाद में अपने रूम में सुप्रिया विद्युत से बोलती है। विद्युत, एक काम कर दो, मुझे कमर में बहुत पेन हो रहा है, प्लीज बाम लगा दो मुझे। पता नहीं ये बर्थडे आता ही क्यों है, बहुत काम बढ़ जाता है। वो तो होता ही है। बर्थडे से याद आया कि माँ का भी तो बर्थडे आ रहा है। तुम्हारे बर्थडे के 1 हफ्ते बाद ही आता है। क्यों ना माँ को सरप्राइज देने के लिए एक बर्थडे पार्टी अरेंज करें? कैसा आइडिया है? उफ, एक और बर्थडे की सफाई करनी पड़ेगी अब। ओए, माँ का बर्थडे हमने 2-3 साल से नहीं मनाया है, इसलिए मैं चाहता हूँ इस बार उनका बर्थडे इतना अच्छा सेलिब्रेट करें कि वो हमेशा याद रखें। बात तो सही कह रहे हो। चलो फिर तैयारी करते हैं। तो ठीक है, हम माँ को कुछ नहीं बताएंगे। अभी हमारे पास 6 दिन है, कुछ बढ़िया सा प्लान करो। हाँ ठीक है। अरे आपने बाम नहीं लगाया, अब तो लगा दो। ठीक है। इतना बोलकर विद्युत उसकी कमर पर बाम लगा देता है। 6 दिन बाद में विद्युत और सुप्रिया बर्थडे डेकोरेशन के सामान जैसी शॉपिंग और केक का ऑर्डर जैसे छोटे मोटे काम कर लेते हैं। शाम को थक हार कर जब दोनों अपने कमरे में बैठे होते हैं तो सुप्रिया बोलती है। सुनिए जी, कुछ रह तो नहीं गया ना? हम सब ले आए ना? हाँ सुपू, हम सब ले आए। विद्युत जी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे। देखिए ना, 12 बजने में 10 मिनट है। माँ जी को विश कराऊं क्या? नहीं, पागल हो गया तुम। माँ को सरप्राइज पार्टी देनी है, भूल गई क्या? और हाँ, खबरदार, अगर माँ को सरप्राइज देने से पहले विश किया तो भूल जाओ, कुछ विश नहीं करना। अब कृपया करके सो जाओ। ठीक है। अभी मुंह मत फुलाओ, क्योंकि कल तुम्हें बहुत बलून फुलाने हैं। उसकी ये बात सुनकर वो सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जया खुद से बोलती है। 12:30 होने को आए हैं, लेकिन माई बहू बेटा अभी तक नॉट विशिंग मी। कोई बात नहीं, वो थक कर स्लीपिंग होंगे, कल सुबह आकर कर देंगे। मैं भी स्लीपिंग हो जाती हूँ। अगले दिन सुबह होती है। जया उठकर अच्छे से तैयार हो जाती है। नाश्ते में सुप्रिया ने अच्छा खाना बनाया था। ये देखकर जया मन में बोलती है। लगता है बहू रिमेम्बर माय बर्थडे, मुझे विश करेगी। बहू, यू मेक वेरी गुड नाश्ता। माँ जी, आज आप इतनी अलग से तैयार होकर क्यों आई हैं? कुछ स्पेशल है क्या? यस बहू, टुडे ना। अरे सुपू, जल्दी से ब्रेकफास्ट ला दो, लेट हो रहा है। अरे आज इतना अच्छा खाना क्यों बनाया है तुमने? अरे विद्युत जी, रोज नॉर्मल खाना खा कर बोर हो गई थी, इसलिए सोचा कुछ अच्छा सा बना लूं। माँ जी बैठिए ना, खाइए आप दोनों। दोनों नाश्ता करके अपने कमरे में आते हैं और सुप्रिया बोलती है। देख रहे हो माँ जी का फेस कितना उतर गया है आज के दिन। जितना अभी उतरा हुआ है ना, उतना ही रात को दमकेगा भी। बस तुम देखती जाओ, मैं हाफ डे करके आ जाऊंगा और तुम माँ को बाहर भेज देना। इतनी देर लगाना कि घर में रात को 9 बजे आए, जब तक घर पर सारी तैयारी हो जाएगी। ठीक है। दोपहर के 4 बजे सुप्रिया अपनी सास को उसका फेवरेट पान खिलाती है। ये खाकर जया बोलती है। बहू, वाह चलो पान। वो माँ जी आपको पसंद है ना पान, इसलिए मैं ले आई। मैंने सोचा इसी बहाने मैं भी खा लूंगी। सो ईटिंग ना। यम माँ जी, बहुत मस्त पान है। पान खाने के बाद में सुप्रिया अपनी सास को झूठ बोलकर जबरदस्ती उसे राशन लेने के लिए बिग मार्केट भेज देती है। जहां मार्केट पहुंचकर वो सामान ले रही होती है कि उसकी बहन सुमन का
कॉल आता है। अरे कैसी है तू जया? मैं इज फाइन, यू टेल। मैं भी ठीक हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू जया। थैंक यू। होल कंट्री बर्थडे विश मी, पर माय बेटा बहु नॉट विश मी। पर कोई नहीं, मुझे गेटिंग अभी और स्टफ। सुप्रिया उसे ज्यादा सामान लाने की लिस्ट देकर भेजती है, जिसकी वजह से जया की शॉपिंग अभी भी बची थी। वहीं दूसरी ओर सुप्रिया अपनी माँ जी का सारा फेवरेट खाना बनाकर तैयार कर देती है और विद्युत भी गुब्बारे फुलाकर घर को सजा देता है। और उसके बाद विद्युत बोलता है, अरे यार, कब तक अकेले गुब्बारे फुलाऊंगा? तुम भी आकर मदद कर दो। ओ हेलो, मैं ऑलरेडी खाना बना रही हूँ। सुबह से काम कर करके थक चुकी हूँ। डेकोरेशन का काम खुद हैंडल करो। वैसे भी ये आइडिया आपका ही था। कुछ ही देर में सुप्रिया और विद्युत मिलकर सारा काम खत्म कर देते हैं। इतने में विद्युत खिड़की से अपनी माँ को आता देख लेता है। जैसे ही जया अपने कदम घर में रखती है, पूरे घर में अंधेरा होता है। ये देखकर जया लाइट जलाती है और दोनों भोपू बजाकर उससे बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू माँ। पार्टी पॉपर्स के ब्लास्ट की आवाज सुनकर ही जया बेहोश हो जाती है और दोनों उसके पास आकर बोलते हैं, माँ जी क्या हुआ आपको? विद्युत, माँ जी को क्या हो गया अचानक से? माँ, आंखें खोलो ना, क्या हुआ आपको? अभी तो आप ठीक थी। सुप्रिया, जल्दी से पानी लाओ। जी, नॉट पानी, गिविंग मी केक एंड केक कटिंग। माँ जी आप बेहोश नहीं हुई माँ? क्यों? यू सरप्राइज देंग मी? आई एम नॉट देंग यू। माँ जी आप भी ना, चलिए उठिए। यू क्या समझेंग? एक्टिंग ओनली यू को आइन, मी को ना आइन। माँ, आपने तो डरा ही दिया था। चलिए केक काटिए। विद्युत इतना बोल के जया को केक के पास लेके जाता है, जिसके बाद जया केक कट करके सबको खिलाती है। जिसके बाद सुप्रिया बोलती है, माँ जी आपके लिए हम दोनों ने कुछ तैयार किया है। सच? सी। अरे माँ, सी नहीं होता, शो मी होता है। यस, वही। तो सुनिए, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ। माय बच्चों, कमिंग विद मी। इतना बेस्ट सरप्राइज मुझे नेवर मिला। थैंक यू माँ। इस तरह दोनों बच्चे उसके गले लगते हैं और साथ में नाच गाना करते हैं, उसे गिफ्ट देते हैं। कुछ देर बाद में सुप्रिया अपनी सास को उसका फेवरेट खाना बना के खिलाती है और कुछ इस तरह जया का बर्थडे स्पेशल हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।